बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 328। छठा राजकुमार डूहे का दुखद हाल। 5 लोगों का एक समूह था जिसका नेतृत्व एक हट्टा कट्टा पुरुष कर रहा था, जिसके बाएं आंख पर एक बहुत ही स्पष्ट निशान था और बाकी 4 लोग धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे। क्या यही जगह है? एक तीक्ष्ण आभा वाले पुरुष ने भी अपने आसपास के लोगों से धीरे से कहा। छठे राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए, इस बार हमारे शुआनलिंग सम्राट तालाब में डुबकी लगाने के लिए योग्य 3 लोग यही हैं। एक अनुयायी ने भी धीरे से कहा। चूंकि इस बार यह रास्ते में पड़ता है तो मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा, छठे राजकुमार के रूप में जाना जाने वाला पुरुष ने भी धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में गहरी अवमानना थी। जाहिर तौर पर फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने वाले 3 सबसे उत्कृष्ट मियाओजी के लिए उसे अजीब लग रहा था, और यह भी कि फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के बावजूद उन्हें उनके शुआनलिंग शाही परिवार के अत्यंत कीमती शुआनलिंग सम्राट तालाब में डुबकी लगाने जाना था। वह शुआनलिंग सम्राट तालाब है। यहाँ तक कि उनके सीधे वंशज भी इसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। प्रवेश का एकमात्र तरीका केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने शुआनलिंग शाही परिवार के लिए महान योगदान दिया हो। शुआनलिंग शाही परिवार का छठा राजकुमार डूहे 5 सितारा डॉडी के उत्तरार्ध में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। ये लोग कौन से लोग हैं जो हमारे शुआनलिंग शाही परिवार से 3 योग्यताएं मांगने की हिम्मत करते हैं? डूहे भी अत्यंत हैरान था। जाहिर तौर पर वह सालों भर बाहर रहता था और उसे शुआनलिंग शाही परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। छठे राजकुमार को रिपोर्ट करते हुए इन 3 लोगों ने अंक लूट प्रतियोगिता में भाग लिया और जुड़वा भूत सम्राटों के खिलाफ लड़ाई में महान योगदान दिया। इसलिए उन्होंने 9 सुपर संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों को एकजुट किया और वे निश्चित रूप से इसे एक साथ देंगे। अनुयायी ने भी जारी रखा। पीछे के 3 लोग अधिकतर रक्षकों की तरह थे जो छठे राजकुमार की रक्षा कर रहे थे। कोई बात नहीं, पहले अंदर चलते हैं। डूहे ने भी सिर हिलाया और फिर अचानक अपनी डॉक्यूई को उकसाया। छठा राजकुमार, बिल्कुल नहीं। इन संप्रदायों के ऊपर का आकाश निषिद्ध है। अगर आप जबरदस्ती घुसते हैं तो भले ही आप शुआनलिंग शाही परिवार के छठे राजकुमार हों, इन संप्रदायों के पास आपको मारने का पर्याप्त कारण होगा। अनुयायी भी डर गया। फिर उसने छठे राजकुमार से कहा, यह इतना परेशानी भरा क्यों है? डूहे ने भी जलते हुए फेंटियन क्षेत्र को हल्के से घूरा और उसमें से एक हल्की लहर निकल रही थी। ऐसा लगता था कि उसके अनुयायी ने जो कहा वह सच था। छठे राजकुमार, इसे भूल जाइए। ये 3 लोग शुआनलिंग शाही परिवार में निश्चित रूप से उनके फेंशियांग पैविलियन के शक्तिशाली लोगों के नेतृत्व में जाएंगे। आखिरकार हमारे शुआनलिंग शाही परिवार और फेंशियांग पैविलियन के बीच का रिश्ता भी हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अनुयायी ने भी फुसफुसाते हुए कहा। चूंकि हम यहाँ आए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, डूहे ने भी सादगी से कहा, जैसे कि अभी की आभा गायब हो गई हो और एक राजकुमार की गरिमा और शालीनता प्रकट हो रही हो। लेकिन आपको हमारे शुआनलिंग राजा के स्वभाव के बारे में तो पता है। अगर यह काम नहीं हुआ। अनुयायी भी अत्यंत चिंतित था। बस यह मेरा फैसला अंतिम है, डूहे ने भी गुस्से में कहा। हाय, ये छठा राजकुमार अभी भी शुआनलिंग राजा का सम्मान जीतने के लिए इतना भ्रमित है। दंगल फेंशियांग पैविलियन, क्या यह ऐसा है कि तुम एक मामूली 5 सितारा डॉ सम्राट के उत्तरार्ध में इसे हिला सकते हो? अनुयायी भी धीरे से डूहे के पीछे हट गया और फिर धीरे से फेंटियन क्षेत्र के ऊपर के आकाश को देखा। उसने पहले ही फेंशियांग पैविलियन के लोगों को सूचित कर दिया था और जल्द ही वे बाहर स्वागत करने के लिए आएंगे। जू लाओ, यह शियाओ यान ने भी अपनी विशाल आत्मा शक्ति के बल पर डूहे के 5 लोगों को महसूस किया और फिर उसने सिर घुमाकर जू लाओ की ओर देखा। हाँ, कोई बात नहीं, उन्हें थोड़ी देर धूप में सेंकने दो। तुम जाओ और म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग को बुलाओ। किसी और दिन को चुनने की बजाय आज का दिन बेहतर है। आज हम उनके साथ शुआनलिंग शाही परिवार जाएंगे।
शुआनलिंग सम्राट तालाब का प्रभाव काफी अनोखा है, जू लाओ ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शियाओ यान ने सहमति दी, फिर धीरे से कमरे से बाहर निकला और वुजुदू की ओर बढ़ गया। इस समय शियाओ यान ने मानसिक शक्ति की खेती के तरीके या अन्य चीजों की परवाह नहीं की। आखिरकार शुआनलिंग सम्राट तालाब में डुबकी लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि शुआनलिंग शाही परिवार का पवित्र ज्वाला से कुछ संबंध लगता था। यहाँ तक कि शियाओ यान का एक साहसिक अनुमान था। यह बहुत संभव था कि पवित्र ज्वाला शुआनलिंग शाही परिवार में हो। हाँ, शुआनलिंग शाही परिवार का छठा राजकुमार डूहे, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। फिर एक हलचल के साथ वह तुरंत अपनी लकड़ी की झोपड़ी में गायब हो गया। कमबख्त फेंशियांग पैविलियन डूहे मूल रूप से फेंटियन क्षेत्र के बाहर चुपचाप इंतजार कर रहा था, लेकिन मिनट बीत गए और फेंशियांग पैविलियन के लोग बाहर स्वागत करने नहीं आए, जिससे वह अत्यंत नाखुश हो गया। आखिरकार बात क्या है? डूहे भी एक सम्मानित राजकुमार है। वह जहां भी जाता है, लोग उसकी चापलूसी और शिष्टाचार करते हैं। उसे इस तरह का व्यवहार कब और कहां मिला था? ऐसा लगता है कि फेंशियांग पैविलियन और हमारे शुआनलिंग शाही परिवार के बीच का रिश्ता मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर है। अनुयायी ने भी धीरे से आह भरी। आखिरकार वह केवल एक निम्न स्तर का अनुयायी था और उसे दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन एक बात यह अनुयायी निश्चित रूप से जानता था कि छठा राजकुमार निश्चित रूप से खा नहीं सकेगा और उसे यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि फेंशियांग पैविलियन का पृष्ठभूमि अत्यंत भयावह थी। फेंशियांग पैविलियन, तुम इस राजा से मिलने बाहर क्यों नहीं आते? छठा राजकुमार डूहे भी पूरी ताकत से भरा हुआ था और फिर उसने अपनी डॉ क्यूई को एक आवाज में समेटा जो फेंटियन क्षेत्र के बाहर जोरदार ढंग से फैल गई। हाँ, मैं समझा कौन है। यह तो शुआनलिंग राजा का कुत्ता बेटा निकला। एक अजीब सी आवाज भी धीरे धीरे डूहे के पास प्रकट हुई। फिर अगले ही पल डूहे ने भी महसूस किया कि आवाज का स्रोत उसके सामने चारों दिशाओं से आ रहा था, और वह आवाज का स्रोत बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा था, जिससे डूहे को थोड़ा डर लगा। इस स्थिति में केवल एक ही संभावना थी कि इस समय आने वाला व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हम यहाँ शुआनलिंग शाही परिवार के लोगों का स्वागत नहीं करते। बताओ, क्या तुम यहाँ खुद को मारना चाहते हो या मैं यह करूं? बोलने के बाद एक सादे कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे फेंटियन क्षेत्र के बाहर प्रकट हुआ और फिर मुस्कुराते हुए बूढ़े ने डूहे और उसके 5 लोगों को देखा। जब डूहे और बाकी 5 ने उस बूढ़े को देखा तो उनके मन में एक भयभीत विचार स्वतः ही उत्पन्न हुआ और अगले ही पल वे बिना पीछे मुड़े भाग गए, क्योंकि उन 5 ने इस बूढ़े से वास्तविक हत्या की मंशा महसूस की थी। कमबख्त, यह एक हादसा है। डूहे ने भी कुछ दूरी तक भागने के बाद अपने आसपास के लोगों के साथ रुक गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि फेंटियन क्षेत्र के बाहर का स्थान वास्तव में उस बूढ़े द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। छठे राजकुमार, आप पहले जाइए, उसके बगल में मौजूद 3 रक्षकों ने भी डूहे से कहा। हालांकि डूहे योगदान करने के लिए उत्सुक था, उनकी जिम्मेदारी छठे राजकुमार की रक्षा करना थी, भले ही वह चूर चूर हो जाए। हाँ, चलो कर डालते हैं, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। ऐसा लगता है कि जू लाओ और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच का रिश्ता मेरी सोच से भी बदतर है। शियाओ यान ने भी चुपके से कहा। साथ ही वह म्यू फेंग और म्यू यिंगेन तीनों फेंटियन क्षेत्र से बाहर की ओर दौड़ रहे थे। दंगल फेंशियांग पैविलियन का बुजुर्ग मेरे जैसे जूनियर को शर्मिंदा कर रहा है, क्या इसे फैलने पर लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे? डूहे भी जानता था कि भागने की कोई उम्मीद नहीं थी और तुरंत गहरी आवाज में बोला, हाँ, यह सब तुम्हारे पिता राजा से सीखा है। तुम बिना अनुमति के हमारे फेंशियांग पैविलियन संप्रदाय में घुसे, मेरे संप्रदाय के रहस्य चुराने की कोशिश की, क्या यह कारण पर्याप्त नहीं है? मरो। जू लाओ ने बोलने के बाद एक अत्यंत भयावह लहर धीरे धीरे फैलने लगी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 329, शुआनलिंग राजा के क्लोन और जू लाओ डॉडी के शिखर शक्तिशाली के बीच टकराव।
बूम बूम बूम, जू लाओ के शरीर से एक भयावह ऊर्जा किरण भी निकली और फिर अगले ही पल यह धीरे धीरे पास ही खड़े छठे राजकुमार डूहे की ओर बढ़ी। ऊर्जा किरण जबरदस्त शक्ति के साथ तेजी से बढ़ी और रास्ते में अंतरिक्ष टूट गया, जैसे कि वह इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा हो। इसके अलावा डूहे के आसपास का अंतरिक्ष भी जम गया और अगले ही पल डूहे के भीतर का आतंक भी फैल गया। उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और अभी अभी वह अपने शरीर में डॉ क्यूई को उत्तेजित करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह जू लाओ की अदृश्य मानसिक शक्ति द्वारा दबा दिया गया था और डॉ क्यूई का उपयोग नहीं हो पा रहा था। ऐसी अजीब दमन, कमबख्त! यह वास्तव में अजय युद्ध का देवता राख है। छठे राजकुमार डूहे के बगल में खड़ा अनुयायी भी उदास चेहरे के साथ बोला। जाहिर तौर पर वह इस भयावह अस्तित्व को एक नज़र में पहचान सकता था। यह अजय युद्ध का देवता फेंशियांग पैविलियन के सबसे भयावह व्यक्तियों में से एक है। भले ही उन्हें 100 हिम्मत दी जाए, वे इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब जू लाओ की भयावह किरण डूहे पर हमला करने वाली थी, डूहे के बगल में खड़े 3 रक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी आकृतियां चमकीं और वे तुरंत डूहे के सामने आ गए। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वे डूहे के लिए इसे रोकने जा रहे थे। आखिरकार उनका मिशन छठे राजकुमार की रक्षा करना था और शायद महत्वपूर्ण समय पर उन्हें खुद को बलिदान करना पड़ सकता था। हाँ, अजय युद्ध का देवता इस तरह एक जूनियर को धमकाता है, लेकिन इससे तुम्हारी पहचान को नुकसान होता है। जब वह भयावह किरण 3 रक्षकों पर हमला करने वाली थी, तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ एक अस्पष्ट आकृति धीरे धीरे छठे राजकुमार डूहे के पास प्रकट हुई। जैसे ही वह अस्पष्ट आकृति प्रकट हुई, उसने जू लाओ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किरण की ओर हाथ हिलाया और ऊर्जा किरण तुरंत बिखर गई। हाँ, शुआनलिंग राजा! वाकई बहुत समय हो गया। जब जू लाओ इस ऊर्जा आकृति को देख रहा था, तो उसने भी धीरे से हंसा, क्योंकि जू लाओ ने ऐसा कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसने भी अंधेरे में डूहे के पास कुछ शक्ति की मौजूदगी महसूस की थी। वरना जू लाओ की एकाग्रता के साथ वह इतनी आसानी से डूहे पर हमला नहीं करता। आखिरकार इस समय जू लाओ फेंशियांग पैविलियन का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जू लाओ की मुस्कान काफी चमकदार थी, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इसमें कुछ अलग उतार चढ़ाव देख सकता था। ऐसा लगता था जैसे जू लाओ अपनी मुस्कान में चाकू छिपाए हो। शियाओ यान, जू लाओ बाहर क्यों आए? क्या ऐसा नहीं सुना जाता कि यह जू लाओ फेंशियांग पैविलियन में सबसे ज्यादा बूढ़ेपन का फायदा उठाने वाला है? शियाओ यान के बगल में म्यू यिंगयिंग ने भी धीरे से कहा। यह जू लाओ हमारे फेंशियांग पैविलियन के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। वह बूढ़ेपन का फायदा कैसे उठा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में कुछ घमंड हो सकता है। खांसी खांसी खांसी, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। जाहिर तौर पर ये शब्द फेंटियन क्षेत्र के बाहर खड़े जू लाओ ने सुन लिए और उसने तुरंत अपनी ओर से ज्यादा दूर नहीं, शियाओ यान की ओर देखा, जो उसके पास आ रहा था। यह लड़का, जू लाओ ने भी धीरे से कहा, और अगले ही पल उसकी पुतलियां भी कुछ गहरी हो गईं और फिर उसने सामने खड़े शुआनलिंग राजा की अस्पष्ट आकृति को घूरा। जाहिर तौर पर भले ही यह शुआनलिंग राजा का केवल डॉ क्यूई ऊर्जा क्लोन हो, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। आखिरकार उस दिन जब शुआनलिंग राजा ने अपने शिष्यों का चयन किया था, तब उसने जो ताकत दिखाई थी वह पहले से ही 9 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह नहीं पता कि उसने कितने चरणों में कदम रखा है। यह जू लाओ है। कहा जाता है कि इस जू लाओ की हैसियत फेंशियांग पैविलियन में केवल मुख्य और उपमंडप मालिकों और कुछ बुजुर्गों से नीचे है। म्यू फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ओह, यह सुनकर शियाओ यान ने म्यू फेंग को बहुत रुचि के साथ घूरा। हालांकि म्यू फेंग पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन नरक शव वन के साथ मिलकर म्यू फेंग को शायद बहुत ज्यादा जानकारी थी, है ना? हाँ, मेरा पिछला शिक्षक फेंशियांग पैविलियन में एक बुजुर्ग था, इसलिए। म्यू फेंग ने भी जल्दी से समझाया। कोई आश्चर्य नहीं। शियाओ यान ने यह सुनकर अचानक कहा। ऐसा लगता है कि आकाश में एक युद्ध होने वाला है।
म्यू यिंगयिंग ने भी धीरे से कहा, और फिर तीनों ने अपने कदम रोक दिए और फिर आकाश में जू लाओ और शुआनलिंग राजा के बीच टकराव को देखा। आज की घटना तुम्हारे हमारे फेंशियांग पैविलियन के निषिद्ध अंतरिक्ष में अनधिकृत प्रवेश के कारण हुई थी, इसलिए हमें दोष नहीं दे सकते, जू लाओ ने सबसे पहले बोला। जाहिर तौर पर फेंशियांग पैविलियन और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच का रिश्ता चाहे जितना असहनीय हो, अब जब शुआनलिंग राजा का क्लोन मौजूद था तो छठे राजकुमार डूहे को मारना अत्यंत मुश्किल था। इसके अलावा जू लाओ का खुद का और शुआनलिंग शाही परिवार के साथ भी एक गहरा रिश्ता था, लेकिन जू लाओ ने शियाओ यान को यह नहीं बताया क्योंकि जू लाओ नहीं चाहता था कि यह शिकायत अगली पीढ़ी तक फैले। क्या बकवास! डूहे को मैंने इस बार तुम्हारे फेंशियांग पैविलियन में तुम्हें शुआनलिंग सम्राट तालाब तक ले जाने के लिए भेजा था और तुम उसका ऐसा व्यवहार करते हो। शुआनलिंग राजा ने भी अपने पीछे के 5 लोगों की ओर देखा, फिर सिर घुमाकर जू लाओ से कटुता से कहा। बगल में खड़ा डूहे बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। जाहिर तौर पर उसने अभी अभी बिना अनुमति के फेंटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। अब जब जू लाओ को एक बहाना मिल गया, वह निरुत्तर था। हाँ, शुआनलिंग राजा, सही और गलत को उलटने की तुम्हारी क्षमता पहले जैसी ही है, लेकिन यह मेरा फेंशियांग पैविलियन है, तुम्हारा शुआनलिंग शाही परिवार नहीं। जू लाओ ने भी हंसा और साथ ही एक अभिमानी और अनियंत्रित चांदी की डॉक्यूई तुरंत फैल गई। हम्मक शुआनलिंग राजा का ऊर्जा क्लोन भी ठंडा सा हुंकार भरा और फिर हार मानने को तैयार नहीं, उसने एक अत्यंत विशाल शक्ति छोड़ी। इस समय फेंटियन क्षेत्र की बाहरी परिधि में जू लाओ के चारों ओर चांदी की डॉक्यूई थी और शुआनलिंग राजा का क्लोन भी धीरे धीरे पीली डॉक्यूई से लिपटा हुआ था, जो सभी की नजरों में था, और एक पीली डॉक्यूई भी धीरे धीरे बह रही थी। और फिर दोनों अदृश्य आभाएं फेंटियन क्षेत्र के बाहर गुप्त रूप से गतिरोध में थीं। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक अमर वास्तव में इस सीमा को छू लोगे। शुआनलिंग राजा की पुतलियां अगले ही पल कसकर सिकुड़ गईं। जाहिर तौर पर जू लाओ के शरीर की चांदी की डॉक्यूई से एक अत्यंत अजीब शक्ति महसूस हुई थी। हाँ, तुम्हें संभालने में कोई समस्या नहीं। अगर तुम 100 साल पहले की तरह भागना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, जू लाओ ने भी शांत तरीके से कहा, लेकिन उसकी आवाज में जो निर्विवाद स्वर था उसे नकली नहीं किया जा सकता था। हाँ, 100 साल की शर्मिंदगी, यह राजा इसे जल्दी या देर से ब्याज सहित वापस लेगा। शुआनलिंग राजा का ऊर्जा क्लोन भी धीरे से बोला, लेकिन अगले ही पल एक अत्यंत भयावह शक्ति भी शुआनलिंग राजा के ऊर्जा क्लोन से धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन उससे पहले मैं भी यह देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर तक पहुंच गए हो। शुआनलिंग राजा के ऊर्जा अवतार की रहस्यमय आकृति, जो एक अस्पष्ट आकृति थी, ने भी बहुत ही भयानक आवाज निकाली और फिर जू लाओ को घूरा। अगले ही पल पीली डॉक्यूई भी शुआनलिंग राजा के शरीर के भीतर से उभरी और फिर उसके हाथ में इकट्ठा होकर एक अत्यंत चमकदार मोती बन गई। ये दिखने में साधारण मोती थीं, लेकिन इनमें निहित शक्ति ने वास्तव में डूहे और शियाओ यान को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी पीली मोतियों में निहित भयावह शक्ति को महसूस किया था। अगर यह फेंटियन क्षेत्र के बाहर फटती तो यह फेंटियन क्षेत्र भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता। यह वास्तव में एक टूटी हुई दजी मोती है। डूहे की पुतलियां भी कसकर चौड़ी हो गईं और फिर उसकी नजरें शुआनलिंग राजा के अवतार पर मौजूद पीली मोती पर टिक गईं। वह मोती दिखने में साधारण लगती थी, लेकिन डूहे की नजरों से वह स्वाभाविक रूप से उसमें निहित अजीब शक्ति को महसूस कर सकता था। पीली मोतियों में निहित शक्ति, यह कुछ हद तक जीवन और मृत्यु की शक्ति जैसी लगती थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।